हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया है भाई? डेल्टा आर दिया है और क्या निकालना है, ध्यान से देखिए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ और ये सिग्मा क्या दिया है भाई? ये दिया है डेल्टा आर, यही निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन को पहले आप कुछ सेकंड तक पढ़िए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस रास्ते से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देख चुके हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, आप यदि ध्यान देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए तो जो मेरा डेल्टा आर है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। जो डेल्टा आर है प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा प्यारे बच्चों। देखो तो इसमें देखो तो जो कॉलम 1 है उसमें सभी में आर दिखाई दे रहा है, तो मैंने आर कॉमन ले लिया। बोलिए यस, किसी को डाउट नहीं है। तो जैसे ही इसमें आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो। आर कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा। ये कितना बचेगा प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। आर स्क्वायर है तो एक आर बच जाएगा, किसी को डाउट तो नहीं है। और ये आर है तो प्यारे बच्चों कितना होगा, ये 1 होगा। क्लियर है ना भाई? जो कॉलम 1 है मतलब C1 है, उसमें सभी में मुझे आर दिखाई दे रहा था जिसको मैंने बाहर कर दिया। किसी को डाउट तो नहीं है? उसके बाद आप ध्यान दोगे तो क्या क्या है, अब प्यारे बच्चों देखो तो C1 में मैंने R निकाला है, लेकिन अब तुम ध्यान दोगे तो इसमें भी मतलब ये जो सेकेंड रो है इसमें भी आपको R दिखाई दे रहा है सभी में। तो इसका मतलब है कि एक R और निकाल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? कि ये जो R2 है मतलब सेकेंड रो है, R2 का मतलब समझ में आ रहा है, इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं जी, R3 कहते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो देखो तो सेकेंड रो में R दिखाई दे रहा है। अब पहले से कॉलम वाले से R निकाल चुके थे तो ये R स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही ये भी R निकाल दोगे प्यारे बच्चों, तो मेरा अब फाइनल रिजल्ट कितना यहां पर आएगा, ध्यान दो। जल्दी बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो। मेरा आएगा कितना जी, 101 कितना जी प्यारे बच्चों, 1 यही मेरा रिजल्ट बचेगा। किसी को डाउट तो नहीं है? ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें किसका है प्यारे बच्चों, तो जो हम लोग डिटर्मिनेंट के बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं। ये क्लियर हो गया। अब डिटर्मिनेंट क्या कहता है, ये जो आर स्क्वायर आया है आपका, इसको किसी भी एक रो या एक कॉलम में अपने सुविधा अनुसार किसी में मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि किसी एक रो या कॉलम में रहा होगा तभी ये आर स्क्वायर के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये इसके उल्टा हम बात कर रहे हैं कि इस आर स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये बेसिक क्या है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। तो प्यारे बच्चों, जब इस आर स्क्वायर को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए तो
इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये तो हो गया आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर 1/r था, और आर स्क्वायर से करेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये r बचेगा। तो यहां पर हम इरेज करके क्या कर दे प्यारे बच्चों, r कर दिए, और ये क्या है जी 1/r स्क्वायर है, और r स्क्वायर यहां था ना जी, तो ये सब में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये कैंसिल होकर कितना बच गया प्यारे बच्चों 1। तो इसके पोजीशन पर कितना होगा, जल्दी बोलो, इसके पोजीशन पर मेरा 1 होगा। ये डेल्टा आर को मैंने एक बेस्ट फॉर्म में कर लिया। सर इसको करने से क्या फायदा, प्यारे बच्चों जो ये चर्चा दिया है सिग्मा, सिग्मा क्या पढ़े हैं आप, सिग्मा नोटेशन आप पढ़े होंगे कि सिग्मा नोटेशन क्या पढ़े हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से बोलिए, सिग्मा नोटेशन क्या पढ़े हम लोग, कि सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा क्या प्यारे बच्चों आर स्क्वायर, आर यदि 1 से n तक है, मतलब क्या जी, ये r 1 से n तक है, तो इसका मतलब होता है n + 1 2n+1/6। बोलिएगा नहीं समझ में आया, अरे भाई सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब क्या, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 3 कहां तक, डॉट डॉट n तक। तो इतना का फॉर्मूला ये जानते नहीं है, बोलिए यस जानते हैं। इसी तरह से यदि सिग्मा आर हुआ तो क्या होगा, r = 1 से n तक, n × n + 1/2। ये सब बेसिक बात जानते हैं, किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि ये बेसिक बातों को समझ चुके हैं, माइंड में रख भी सकते हैं आप। तो अब आते हैं हम लोग फाइनल जो हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या करने हैं सारे लोग ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्लियर है, क्या है भाई 1/n3, ये सिग्मा, सिग्मा देखिएगा r = 1 से कहां तक है, n तक है, और क्या है भाई यहां पर है डेल्टा r, तो डेल्टा r के जगह पर डेल्टा r की वैल्यू रख दे, सारे लोग बोलिए, बोलिए यस। तो डेल्टा r की वैल्यू कितना है 1612915, प्यारे बच्चों कितना है जी 10123 r स्क्वायर, r और 1 यही है। अब ये क्या है जी r = 1 से n तक है। प्यारे बच्चों अब ये बेसिक बात हो चुका है, अब इसी को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो जब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो क्या होगा, r स्क्वायर इंटू समथिंग होगा, कोई नंबर आएगा, r इंटू समथिंग होगा, कोई कांस्टेंट आएगा, कोई क्या आएगा जी कांस्टेंट आएगा, क्लियर है। अरे ये 1 से करोगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये क्या है जी, इसका मतलब सिग्मा लगाओगे तो इसमें सिग्मा जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, किसी को डाउट तो नहीं है, बेसिक होगा। सिग्मा आर स्क्वायर तो पढ़ ही चुके हो ना भाई, सिग्मा आर कांस्टेंट तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब यदि इसमें चर्चा क्या कर सकते हैं, ध्यान से तुम लोग देखो, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूं, इस सिग्मा को मैं यहां लिख दिया, यहां लिख दिया और यहां लिख दिया। ये डिटर्मिनेंट पहले से दिया था, किसी को मेरी बातों से एतराज तो नहीं है, ये सिग्मा को डाला जा सकता है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये मेरा आया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और क्या क्या आया प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, ये 1 है, कितना है जी
612 है, और ये कितना है प्यारे बच्चों 915 है, ये 101 है, और देख लेना ये 1/NQ दिया है पहले से, ये पहले से दिया है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कितना है जी 2 है, ये 3 है। अभी आपको बताया है कि सिग्मा आर स्क्वायर कितना लिखोगे, जल्दी बोलो, क्योंकि r बराबर 1 से n तक है, तो कितना लिखोगे फॉर्मूला, जल्दी बोलो, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा आर को कितना लिखोगे, जल्दी बोलो, और इसको कितना लिखोगे प्यारे बच्चों, सिग्मा 1 का मतलब क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n तक, तो कितना होगा भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा n हो जाएगा। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें कि ये 1 अपॉन NQ है, तो इसको यदि यहां से हटाना चाहेंगे हम, तो भाई इस NQ को यहां ला दीजिए, इस NQ को यहां ला दीजिए, और इस NQ को यहां ला देंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज है कि जिसमें जरूरत है उसके अनुसार सभी में क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो मैंने R3 में लगा दिया, मतलब थर्ड रो में। अब प्यारे बच्चों लिमिट की बात करना है, तो क्या होगा लिमिट की बात, जल्दी देखो, ये 1 है, चलो ना इसमें क्या है, इसको अब नया पेज क्या करना है, जब समझ में आ रहा है तो इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, जहां नीड है प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। किसी को डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और क्या था जी n अपॉन NQ था, और प्यारे बच्चों ये क्या था डिटर्मिनेंट था। अब यही जो फाइनल आंसर आएगा आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो तो ये लिमिट कैसे बनेगा, ये ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, नीचे हो गया n स्क्वायर हो गया, देखो तो क्या है, एक एक को सोल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला कितना हो गया जी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1/6n स्क्वायर। देखो तो ये लिमिट का इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसको क्या करोगे जिसका 2/6 आंसर हो जाएगा। कैसे बनता है भाई, n स्क्वायर को कॉमन ले लेना, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया भाई 1/3। अब इसका देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, लेकिन नीचे है मैक्सिमम पावर, नीचे अधिक है, तो ये क्लियर है कि इसका आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। तो इसका कितना हुआ जल्दी बोलो, इसका या 1/3, इसका आंसर 0, और इसका भी ध्यान दीजिएगा तो नीचे अधिक है, माने 1/इंफिनिटी, तो इसका भी आंसर कितना हुआ प्यारे बच्चों 0 हुआ। क्लियर है। तो अब मेरा फाइनल जो डिटर्मिनेंट है क्या हुआ, तो जब फाइनल डिटर्मिनेंट की हम चर्चा करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, फाइनल डिटर्मिनेंट बोलो कितना होगा 1/3 0 क्लियर है। ये कितना है जी 612 915 23। अब जो इसको सोल्व करोगे वही आपका आंसर आएगा। तो सोल्व करने वाली बातें तो हमसे करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो अब आपका बेसिक काम है, ये तो कोई कर लेगा प्यारे बच्चों। ऐसे इसको सोल्व करके दिखा भी दे रहे हैं, यहां से भी आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये दो टर्म क्या होगा जी, ये तो 0 0 हो जाएगा, तो ये 1/3 वाला ले लीजिए। तो क्या है जी, ये कौन सा पोजीशन है, ध्यान दीजिए, ये मेरा है फर्स्ट कॉलम
और थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है और थर्ड रो है, क्लियर है। तो इसके सामने वाला को आप बंद करते हैं तो क्या क्या आएगा, ये और ये क्या आएगा, तो कौन सा बच गया प्यारे बच्चों, ये बच गया, कितना 6129153, और ये सब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये वाला तो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, तो इसको करना नहीं है, ये 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये इसी से R3 से मैंने स्टार्ट किया है। डिटर्मिनेंट कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब किसी रो कॉलम से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना हुआ, ऐसे आप अपने तरीका से भी सोल्व करना, आंसर तो वही आएगा, सोल्व करने में क्या दिक्कत है। कितना हुआ, प्यारे बच्चों 1836 में 1830 गया तो कितना हुआ, ये मेरा आया 6 और नीचे प्यारे बच्चों 3 है, तो इसका फाइनल आंसर कितना मिला, सब लोग बोलिए 2 मिला। कितना मिला प्यारे बच्चों, 2 मिला। किसी को डाउट तो नहीं है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, किसी को डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन की गहराई को धीरे धीरे समझना है। फिर से आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, ये डेल्टा आर दिया है, और क्या है जी प्यारे बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 क्या है जी प्यारे बच्चों, एन क्यू है, सिग्मा है डेल्टा आर। तो मैंने क्या किया, डेल्टा आर के लिए क्या क्या बताया कि इसमें आर कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें आर स्क्वायर है तो एक आर बच जाएगा, तो इसमें भी आर है तो आर स्क्वायर बाहर आएगा। उस आर स्क्वायर का क्या किए थे कि जो R3 का पार्ट बचा था उसमें मैंने लिखा था। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकालना है, इसमें सिग्मा 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 मैंने डाला था, क्लियर है प्यारे बच्चों, देख लो इसी में सिग्मा मैंने डाला था। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया तो मैंने क्या किया था प्यारे बच्चों, जो रिजल्ट आया उसमें एनक्यू से मैंने क्या किया है, ध्यान दो, ये एनक्यू से सभी में क्या किया है जी, मैंने जरूरत के अनुसार R3 में मैंने क्या किया है जी, 1/NQ से मल्टीप्लीकेशन किया है, 1/NQ से R3 में। उसके बाद बेसिक लिमिट था, आज जो मेरा रिजल्ट मिला उसका डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व किया है। तो जब डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व किया तो मेरा फाइनल आंसर प्यारे बच्चों कितना आया जी, 2 आया। आई होप डैट कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे क्या होंगे कि ये सब भी आपको क्लियर हो ही जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे देखकर बना भी चुके होंगे। कुछ लिमिट्स के भी एप्लीकेशन है, कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज के भी एप्लीकेशन है कि सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्या होगा जब r = 1 से n तक है। तो आप इसको देख सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार, इसको आप लिख भी सकते हैं जहां आपको जरूरत फील हो। और इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों को मिल चुका है, कितना प्यारे बच्चों, 2 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 2। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ बातों को आपको सिखाया जाए, और कुछ प्रयास होगा कि बहुत सारी बातें जो हैं आपसे भी सीखा जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।